हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद आर्ना। आई एम दीपिका। आज हम एक्सरसाइज 10.5 से क्लास 9 सर्कल चैप्टर 10 से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 करेंगे। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेते हैं। Two circles intersect at 2 points B and C through B. Two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP is equals to angle QCD. देखिए हमें क्या गिवन है कि ये दो सर्कल हैं और ये सर्कल बी एंड सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक लाइन है ए बी डी, एक लाइन है पी बी क्यू। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल ए सी पी इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ए पी अगर मैं एक आर्क मान लूं तो ए सी पी इक्वल होगा ए बी पी के। ठीक है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। सबसे पहले एंगल ए सी पी इक्वल होगा एंगल ए बी पी के। क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, इसे मान लो फर्स्ट। सिमिलरली एंगल क्यू सी डी इक्वल होगा क्यू बी डी के। अगर मैं आर्क मान लेती हूँ क्यू डी के, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, तो एंगल क्यू सी डी इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के। ठीक है, ये भी क्या होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसे मान लो सेकंड। अब देखो मेरा जो एंगल पी बी ए है वो क्यू बी डी के इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, तो मेरा एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे मान लो थर्ड। देखो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, from equation first, second and third we get, हमें क्या मिलेगा? एंगल क्यू सी डी इक्वल मिलेगा एंगल ए सी पी के। और यही मुझे क्या करना था? प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। इतना सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. देखिए मैंने ना फिगर ड्रॉ की हुई है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। मैंने ए बी को डायामीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, बी सी को डायामीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो दोनों सर्कल हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और एम पे। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है ना इसका एम, ये इस ट्राइंगल की तीसरी साइड ए सी पे लाई कर रहा होगा। इट मीन्स ए एम सी को मुझे लाइन दिखाना है। तो हम क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं बी एम को। ठीक है, क्या करते हैं हम? ज्वाइन कर लेते हैं बी एम को। अब देखिए सिंस ए बी इज द डायामीटर, ए बी डायामीटर है तो क्या इंप्लाइज करेगा? एंगल ए एम बी होगा 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, ऐसे ही हमारा बी अगेन बी एम सी भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि सिंस क्या है? बी सी इज अ डायामीटर, बी सी डायामीटर है एंड बी एम सी क्या है? एंगल इन अ सेमी सर्कल है। तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। अब इन दोनों का सम ले लीजिए, ए एम बी प्लस एंगल सी एम बी कितना आएगा? देखो ये भी 90 और ये भी 90, तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 180। यानी कि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस ए एम सी इज अ लाइन। लाइन हो गया एम सी। ए एम सी क्या है? एक लाइन है। और अगर ए एम सी एक लाइन है तो क्या हो जाएगा कि जो इंटरसेक्शन होगा इस थर्ड सर्कल का वो लाई करेगा थर्ड पे।
तो आप क्या कह सकते हो, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन थर्ड साइड ऑफ these circles lies on third side. ठीक है, ये क्या होगा हमारा, इन सर्कल का जो वो होगा वो लाई करेगा थर्ड साइड पे. ये क्वेश्चन नंबर 10 था. आइए क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं. Question number 11. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equals to angle CBD. तो हम इसका ये फिगर ड्रॉ करते. देखिए, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड है एट बी पे. ACD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड है एट डी पे. हमें प्रूव करना है कि एंगल CBD इक्वल होगा एंगल CAD के. बहुत इजी है. देखिए, सिंस AC is the hypotenuse for triangle ABC and triangle ADC. दोनों के लिए क्या है, हाइपोटेनस है. जब ये हाइपोटेनस है इट मीन्स, तो क्या इम्प्लाइज करेगा, एंगल ABC भी 90 डिग्री होगा एंड एंगल ADC भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा. दोनों 90 डिग्री होंगे. अब दोनों 90 डिग्री हैं, तो अगर तुम इनका सम लेते हो, ABC और ADC का सम लेते हो, तो कितना होगा, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180. तो अगर अपोजिट एंगल का सम, इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, तो वो क्या होता है, साइक्लिक होता है. देन इट इज साइक्लिक, देन इट इज साइक्लिक. अगर ये साइक्लिक है तो इसका मतलब ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अगर ये साइक्लिक है यानी कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो किससे पास हो रही होंगी, सर्कल से. सर्कल ड्रॉन कर दो और देखो साइक्लिक होते ही CAD इक्वल हो जाएगा CBD के, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट DC. तो एंगल CAD इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट. ठीक है, हैंस प्रूव्ड. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. आइए रीड करते हैं. क्वेश्चन 12. प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. ये तो बहुत सिंपल है. देखो, ये साइक्लिक है और पैरेललोग्राम पे. साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180. एंड पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. दोनों इक्वल होते ही एक एंगल का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री शो कर दोगे. 90 डिग्री शो करते हुए अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होता है. तो आपका ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा. तो देखिए, आइए करते हैं. सिंस ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम. ठीक है, साइक्लिक पैरेललोग्राम में तो क्या इम्प्लाइज करेगा, एक तो एंगल B प्लस एंगल D का सम होगा 180 डिग्री एंड एंगल B इक्वल भी होगा एंगल D के. ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. इक्वल होते हैं. देखो, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड. अब आप B की जगह D रख लो या D की जगह B रख लो. तो मैंने B की जगह B ही रखा है और D की जगह भी B रख लिया. ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180. एंगल B कितना आ गया, 180/2 दैट इज 90. एंगल B कितना आया, 90. अगर हमारा एंगल B 90 आता है तो एंगल B 90 आने का मतलब क्या हो गया, वन एंगल 90 डिग्री हो गया. और अगर पैरेललोग्राम का वन एंगल 90 होता है तो वो रेक्टेंगल होता है. इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम is 90, then it is a rectangle. तो क्या implies करेगा, ABCD is a
रेक्टेंगल। सो गाइज ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है और हम अपनी फर्दर वीडियोस में ऑप्शनल करेंगे। ऑप्शनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए, आप मैथ्स में भी अव्वल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।